औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु काला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल खुतबत तौहीद मा कुल्ल शैन ला बिमुकारनतिन व गैर कुल्ल शैन ला बिमुज़ायलतिन। अब मैं हुक्म की तामील करता हूँ और मैं देखता हूँ चंद दिन अगर तो अक्लों की रसाई हुई गुफ्तगू तक तो इंशाल्लाह फिर इसको तवातर से करेंगे, नहीं तो फिर अज़हान के मुताबिक गुफ्तगू की जाएगी। ज़हन में रखिएगा, कुरान के बाद नहजुल बलागा वो किताब है जिसकी 1000 से ज़ायद जो है शरूहात लिखी गई, शरह लिखी गई, तफसीर लिखी गई। आगा नसीम अब्बास रिजवी साहब खुदावंद मुताल उन्हें कुर्ब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद में जगह अता फरमाए। खिताबत में अदब का एक मेयार था नसीम अब्बास रिजवी। वो मैंने उनकी एक गुफ्तगू में सुना था। वो कह रहे थे कि मैं नॉर्वे गया और वहाँ पर मैं एक चर्च में गया जहाँ पे मेरी मुलाकात एक पोप से हुई और मैंने उससे गुजारिश की कि मैं क्रिश्चियनिटी की लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ। वो मुझे लाइब्रेरी में ले गया, बड़ी किताबें पढ़ी थी वहाँ पे। और मुझे याद है जहाँ तक वो कहा, वो कैथोलिक थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर आप ये यूँ करें, मेहरबानी करें कि आपकी लाइब्रेरी में जो सबसे नायाब नादर नुस्खा है ना, उसकी ज़ियारत करवाएं मुझे। उन्होंने एक सीडी मंगाई, ऊपर चढ़ करके एक रेल में से किताब निकाली और निकाल करके आगा नसीम फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे दी। वो कहते हैं कि जब मैंने उसे खोल के देखा तो वो नहजुल बलागा थी और उसमें उसकी शरह थी, अल्लामा इब्न अबिल हदीद मोतज़िली की लिखी हुई। तो कहने लगे, मैं मुस्कुराया, मैंने कहा हुजूर आप तो क्रिश्चियन हैं और नहजुल बलागा। फरमाया छोड़ो इस बात को, मैं क्रिश्चियन हूँ या मुस्लिम हूँ। लेकिन उसने कहा सैयद इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मैंने नतीजा ये अखज़ किया है कि नहजुल बलागा को समझने के लिए एक जिंदगी बहुत थोड़ी है। अब तवज्जो कीजिएगा, इन्हीं को ज़ेब देता है कि ये तारफ़ तौहीद करवाएं। अरस्तु को पढ़ने वाले बंदे, अफलातून को पढ़ने वाले बंदे, सुकरात की तहरीरों को याद करने वाले बंदे, बुकरात को पढ़ने वाले बंदे या खलील जुबरान को रट्टा मारने वाले बंदे, पता नहीं वो इल्म अली क्यों नहीं पढ़ते। मैं तो यहां तक पहुंचा हूं, जो बंदा सुकरात पढ़ लेता है, बुकरात पढ़ लेता है, खलील जुबरान पढ़ लेता है, अरस्तु पढ़ लेता है, अफलातून पढ़ लेता है, वो अली क्यों नहीं पढ़ता? उसकी वजह सिर्फ यह है, उनको पढ़ने की शर्त कोई नहीं। और अली को पढ़ने की कम से कम शर्त यह है कि ज़र्फ का पाक होना जरूरी है, फिर कलाम अमीर कायनात जो है वो बंदे के पल्ले पड़ेगा। और तवज्जो फरमाइएगा, मा कुल्ला शैन ला बिमुकारनतिन व गैर कुल्ला शैन ला बिमुज़ायलतिन। इन एक दो जुमलों में अगर मैं कहूं कि अली ने समंदर को कतरे में बंद कर दिया, या मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने महताब को जर्रे में कैद कर दिया, या कायनात इल्मी को बंद करके रख दिया, तो ये मेरा कलाम कलाम अबस नहीं होगा। क्या तारफ़ तौहीद है? फरमाते हैं मौजूदन ला अन अदमिन, वो अदम से वजूद में नहीं आया, यानी उसका होना ना होने के बाद नहीं है। ये तरीका है तौहीद समझाने का नजफ के वाली का। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि वो ये नहीं है कि वो पहले नहीं था, आज है, या आज है कल नहीं होगा। वो ऐसा है कि जो है और बस है, या होवा मन होवा इल्ला होवा, वो है जो नहीं है मगर है। जिनको तौहीद फहमी की गलत फहमी है, वो जब तक अली इब्न अबी तालिब का मुतालिया नहीं करेंगे, तौहीद उनके पल्ले नहीं पड़ने की।
अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं छोड़ूं क्या और पढ़ूं क्या। तौहीद वही समझा सकता है जो सिफते तौहीद और ज़ाते तौहीद से आशना हो। और मेरी दुआ है कि खुदा में मारफत तौहीद और मारफत अमीर अलैहिस्सलाम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।